Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है, मतलब आपकी किस्मत में जो है क्या लिखा है, आपकी किस्मत में ऐसा क्या है जो कि आपको मिलकर रहेगा, ठीक है। और यूनिवर्स ने क्या आपके लिए आगे आने वाले टाइम में प्लान किया है, क्या सरप्राइजेस आपको मिल सकते हैं, क्या हिडन मैसेजेस इस रीडिंग के पीछे छुपे हैं, क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाले हैं, आपको पता चल जाएगा। और ऐसा भी है कि आप अपनी किस्मत को चेंज भी कर सकते हो। तो कुछ अगर गाइडेंस और रेमेडीज़ आएंगे तो वो मैं आपको बता दूंगी, ताकि आप उन सारी चीज़ों को करके आगे आने वाले ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस से पहले ही बच जाओ। तो डेस्टिनी में सिर्फ आपको ये नहीं पता चलेगा इस रीडिंग में कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है, बल्कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना चाहिए आगे आने वाले टाइम में, मैं वो भी बताऊंगी, ठीक है। सो बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है रीडिंग, क्योंकि पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही हो सकता है बहुत बड़े बदलाव आए। तो वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, आप किस पोजीशन पे रहोगे आगे आने वाले टाइम में, आपकी डेस्टिनी आपको क्या देगी, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए आज की आज ही। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। अगर आपको कोई नंबर मिलता है तो बिल्कुल अवेयर रहना है, क्योंकि मैं कोई नंबर नहीं देती हूँ। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू ही कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी का लिंक दिया है, उसे क्लिक करके आप मेरे जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँच जाओगे और आप किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी रीडिंग आपकी टाइमलेस है, मतलब जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त की मैसेज होगी और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देकर जाएगी। जब भी आपके सामने आ रही है उस वक्त के लिए वैलिड है, ठीक है। आप शेयर भी कर सकते हो, बहुत अच्छा होगा, आपका किस्मत अच्छा होगा, आपके जो कर्म है वो अच्छे होंगे। अगर आप दूसरों की मदद करोगे तो शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए, ताकि पूरी एनर्जी को आप क्लेम कर सको, ठीक है। मेल हो फीमेल हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज हो वाले हो, आप सभी लोग देख सकते हैं। LGBTQ कम्युनिटी है, सभी लोग देख सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा हक बनता है आपको जानने का कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है और किन सारी चीज़ों से आपको अवेयर रहना चाहिए। और ओपन माइंडेड होकर देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती हैं, है ना। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी। सो अगर आपका नाम A से M के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। और अगर आपका नाम N से Z के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। एंड यहाँ पे है कार्ड, दोनों बहुत ब्यूटीफुल है। पहला है अनएक्सपेक्टेड इनकम फॉर पाइल 1 एंड पाइल 2 के लिए है आपका जर्नी का कार्ड, दिस इज फॉर पाइल 2। ऑलराइट, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाने वाली हूँ। आपको इंडिविजुअली सेलेक्ट करना है अपने भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु जिसे आप मानते हैं उनका नाम लेके। सो अब मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल अनएक्सपेक्टेड इनकम कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। सो देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है और आपको मिल के रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला 2 कार्ड आया है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके डेस्टिनी में क्या लिखा है। दिस वन, दिस वन, 2 कार्ड्स और लेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। ऑलराइट, ओके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में ऐसा नहीं है कि चेंजेस नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोग ऐसा मतलब सोचते होंगे, स्टक रहते होंगे कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मेरी लाइफ ऐसी की ऐसी ही रह जाएंगी क्या। तो ऐसा नहीं है, आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। कुछ आपको भी करना होगा और कुछ हो सकता है कि ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में चेंजेस हो जाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या होने वाला है एक्चुअली में, ठीक है। उसके पहले मैं 3 कार्ड्स और लूँगी आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या है इनके लिए इन्फॉर्मेशन। दिस वन, दिस वन, दिस वन। देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग रिस्क लेना पसंद नहीं करते अपने लाइफ में, ठीक है, रिस्क टेकर नहीं है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसे काम आप करने वाले हो जिसमें थोड़ा रिस्की हो सकता है, रिस्क टेकर आप बन सकते हो।
और उसी रिस्क की वजह से आपके लाइफ में कुछ बड़े ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले 40 डेज़ के अंदर, ठीक है, 40 डेज़ के अंदर आप कोई बहुत बड़ा रिस्क लोगे अपने करियर में, अपने लव लाइफ में हो सकता है, स्पेशली करियर का दिखाई दे रहा है। और उसी के बाद आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा और उसी की वजह से आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इनकम आपको मिल सकता है। तो आपने कार्ड भी यहाँ पे चूज़ किया है और आपके लिए कार्ड भी आया है अनएक्सपेक्टेड इनकम। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 1 महीने के अंदर आपके लाइफ में कोई नया रिसोर्स मिल रहा है आपको, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे पैसे और धन दौलत मिल सकते हैं। लेकिन आपके मन में ये भी ख्याल आएगा कि मैं ये करूँ या ना करूँ। ज़िंदगी में जो लोग हैं इसी प्रॉब्लम में फंसे रह जाते हैं, करूँ या ना करूँ, और लोग करते नहीं है जो उनको मिलता नहीं है। और जो थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं और करते हैं अपने मन को पूरी तरह ख़त्म करके, मन को मार के जो है उसको करते हैं ना, तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलता भी है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस, आगे आने वाले टाइम में कुछ आप रिस्की कर सकते हो, कुछ डिफरेंट कर सकते हो, जिसकी वजह से नया रिसोर्स खुल रहा है इनकम का, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इनकम का। उसके बाद यहाँ पे आप सोच रहे होगे ना, हो सकता है कि अभी आप जॉबलेस हो, या फिर हो सकता है कोई रिसोर्स नहीं है पैसे वगैरह का। तो यहाँ पे पैसे का रिसोर्स भी आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। मे भी ऐसा हो सकता है कि आप कोई प्राइवेट जॉब भी करो, ये भी चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे द स्वान का कार्ड है। स्वान कार्ड आपको यही बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपके किस्मत में 1 साल के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। 1 ईयर के अंदर आप, मुझे ऐसा लग रहा है सबसे पहली बार, ये किसी और कंट्री में भी शिफ्ट हो सकते हो और बहुत सारे आपको ट्रांसफॉर्मेशन को देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपके रेसिडेंस में चेंजेस होना, ठीक है, और खुद के अंदर भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो लाइफ पर्पस है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अभी आप जहाँ रहते हो वहाँ रह के आप खुश नहीं हो, या फिर हो सकता है वहाँ रहना चाहते नहीं हो, आपका दिल ऐसा करता है कि मैं किसी और कंट्री में चली जाऊँ। कहीं ना कहीं आपका दिल अटक रहा है किसी ना किसी और कंट्री में, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो पर्पस है, सपना है, वो किसी और कंट्री में जाके पूरा होगा। तो हो सकता है कि आप उस कंट्री में चले जाओ, स्टेट में चले जाओ। एंड मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप शादी, हो सकता है बाहर के किसी कंट्री वाले पर्सन से करना चाहते हो, और ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ये इतना ईजी नहीं है। पहले क्या होगा कि आप जाओगे, मे बी हो सकता है पढ़ाई के सिलसिले में, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जो है जॉब ही करने के लिए वहाँ पे जाओगे, और मे बी जब वहाँ पे आप रहोगे तो वहाँ के लोग आपको मिलेंगे, इंटरेक्ट करोगे, वहाँ के कल्चर सीखोगे, और मे बी उसी में आपको आपके फ्यूचर स्पाउस, सोलमेट, आपके पार्टनर मिल सकते हैं, आपके न्यू पार्टनर मिल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए आपके अंदर भी कुछ बड़े ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ईमानदार पर्सन बन रहे हो, ठीक है। और कुछ लोग जो होते हैं वो खुद के लिए ईमानदार नहीं होते, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शायद आपका जो लेजीनेस है वही आपको अपने लिए ईमानदार नहीं बनाता। तो आप अपने लिए भी ईमानदार बनते हुए दिखाई दे रहे हो, और अपने साथ बिल्कुल ऑनेस्टी से पेश आ रहे हो, और हर एक लोगों के साथ भी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना जल्दी आप ट्रूथफुल एनर्जी में आओगे, आप एक अच्छे इंसान बनोगे, उतना ही जल्दी आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। उसके बाद यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप कोई रिलेशन में हो, कोई धोखेबाजी या कुछ झूठ अगर आप बोल रहे हो तो वो आप ख़त्म कर दीजिए। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि अगर आप रिलेशन में रह के कोई चीज़ छिपा रहे हो तो उसको ना छिपाए तो अच्छा होगा। और सामने वाले इंसान, अगर वो सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है तो हो सकता है कि उसकी सच्चाई बहुत जल्दी सामने आने वाली है। ऐसा हो सकता है कि आप रिलेशन में तो हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते होगे, बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता होगा, निगेटिविटी लगती होगी, निगेटिव एनर्जी सा फील होता होगा। तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी, अगर आपने झूठ बोला है तो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होगा, आपने कुछ छिपाया है तो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होने वाला है, और सामने वाले ने अगर झूठ बोला है तो बहुत ही जल्दी उसका झूठ भी सामने आते हुए दिखाई दे रहा है, और आपके मन में जो टेंशन और निगेटिव एनर्जी है उस पर्सन की वजह से वो ख़त्म होने वाली है। दूसरी बात, यहाँ पे करेजियस भी आप हो रहे हो, ये भी बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आया है, ठीक है। और इस करेज की वजह से आगे आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि कुछ बड़ा हाथ मारो आप, बड़ा काम करो आप, बड़ी जॉब लग जाए, पावर अथॉरिटी पोजीशन आपको मिल जाए, उसकी वजह से आपका रिस्पेक्ट भी होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको खुद का जो है ना रिस्पेक्ट करना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, उसका ध्यान देना चाहिए।
हो सकता है कि आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि जब आप सोच देखते हो कि मेरे सामने कोई और पर्सन आ गया है और वो तो मुझसे भी ज़्यादा अपने लाइफ में आगे बढ़ चुका है, डेवलप है, बहुत कुछ उसे मिल चुका है, तो फिर आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते हो। आप ये सोचने लगते हो वो रिस्पेक्ट लायक है और मैं तो कुछ भी नहीं उसके सामने। वो लुक्स में भी अच्छा है, लुक्स में भी अच्छी है, और सब कुछ ऐसा आप कंपेयर करने लगते हैं। तो जो भी आपके पास है उस चीज़ के लिए पहले आप अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। आपको अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा, चाहे आपके अंदर कमी हो या अच्छाई हो, बहुत ज़्यादा हो या कम, कुछ भी हो जाए। आपको सबसे पहले अपने आप को रिस्पेक्ट देना होगा, चाहे सामने वाले पर्सन कितने भी अच्छे क्यों ना हो। डेफिनेटली रिस्पेक्ट दीजिए, लेकिन अपने आप को बहुत इम्पॉर्टेंट समझना है। और हो सकता है कुछ लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते, समझते नहीं हैं इम्पॉर्टेंट। इस वजह से हो सकता है कि आप खुद ही उस चीज़ से दूर हो जाते हो सकता है कि आप एक ग्रुप में जाना चाहते हो, और उस ग्रुप में कैसे जाओगे? जब आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली लेके जाओगे तब ना, रिप्रेजेंट करोगे तब ना। लेकिन आप सोचोगे कि सब तो मेरे से बहुत ज़्यादा हाई फाई है, तो आप खुद ही ऑटोमेटिकली निकल जाओगे। तो करेज तो रखना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि हाँ, मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। बिल्कुल इस तरह आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है? उसके बाद मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनोगे। आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है? हो सकता है कि शादी होकर आए, हो सकता है कि जॉब हो जाए उसके बाद आए, लेकिन हाँ, इतना तो क्लियर है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है? और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, जॉय का कार्ड है। सो देख सकते हो, मैंने आपको बताया ना, जिस तरीके से आप अपने आप को चेंज करोगे, इम्प्रूव करोगे, उसी तरीके से आपके लाइफ में बहुत सारी खुशी आएंगी। और सबसे अच्छा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि 37 डेज़ के अंदर आपके लाइफ में कोई ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो, खुश रहने वाले हो। और हो सकता है कि जिसके साथ आपकी बात बिगड़ गई है, चाहे वो रिलेशन हो या फैमिली हो, सभी के साथ आपका रिश्ता अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। दिस वन वेल्थ, मैंने आपको बताया ना कि आगे आने वाले बहुत ही जल्दी टाइम में 34 डेज़ के अंदर 27, 41, ठीक है, आपको एक बहुत ब्यूटीफुल रिसोर्स मिलने वाला है। मतलब आप लकी दिखाई दे रहे हो, ये काफ़ी जल्दी आपको एक अच्छा जॉब मिल रहा है और जिसकी वजह से आपको बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हो आगे आने वाले टाइम में। और क्या है देख लेते हैं। देखिए, मैंने बोला था ना कि आप कहीं ना कहीं जाने वाले हो, कहीं ना कहीं आपकी मूवमेंट हो रही है। जहाँ पे आप अभी बैठे हो, जहाँ पे आप रह रहे हो सकता है कि वहाँ रह के आपकी बात ना बने, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। ठीक है? ये ज़रूरी है कि आपको कहीं ना कहीं मूव ऑन करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। तो मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ लोग कहीं नहीं जाना चाहते हैं, फिर भी आपको जाना पड़े। तो यस, हो सकता है स्टेट, किसी और स्टेट में जा रहे हो, किसी और कंट्री में जा रहे हो, तो ये ज़रूरी है। हो सकता है कि आप नहीं जाना चाहते हो, आपके पेरेंट्स भेज रहे हैं, लेकिन आप जब वहाँ पे चले जाओगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप ऐसा सोचोगे कि अच्छा हुआ जो कि मैं यहाँ पे आ गई, अच्छा हुआ जो कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ के चीज़ों को सीखूंगा, यहाँ एकदम एक नई शुरुआत करूँगा अपनी ज़िंदगी की, नई शुरुआत करूँगी अपनी ज़िंदगी की। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और हो सकता है कि ओवरसीज़ ट्रैवल कर रहे हैं बहुत सारे लोग, हो सकता है कि आप शिप से ट्रैवल करो, तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप नेवी में जाना चाहते थे, नेवी में आपका जॉब वगैरह आपको मिल जाए। ठीक है? तो ये भी हो सकता है कि आप ऐसे जॉब में भी जा रहे हो जहाँ पे आपका मूवमेंट चलते रहेगा, मतलब आप ट्रैवल करते रहोगे। एयर होस्टेस भी बन सकते हो आप, ठीक है, पायलट भी बन सकते हो आप। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि कुछ नया बिजनेस शुरू करो, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा अप डाउन करना पड़ सकता है। अप डाउन कहने का मतलब है आना जाना। ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये क्लियरली यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप अपने लाइफ में इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको उठना होगा और दुनिया देखनी होगी। जब दुनिया देखोगे, सीखोगे और आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है? और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका दिस वन। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ, ये बहुत अलग इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे लोगों के लिए है। अगर आपका फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं ना जो कि आप अपने इस हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा फील करते रहते हो। लेकिन यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि अगर आपके किसी बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है, तकलीफ है, दर्द है,
ठीक है, क्योंकि दर्द होता है तभी तो पता चलता है कि हाँ मुझे तकलीफ हो रही है, ठीक है, कुछ ना कुछ। तो अगर आपके स्टमक में, बॉडी में कहीं भी प्रॉब्लम है तो आपको जाके अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, और हो सकता है कि आपके जो फिजिकल हेल्थ है उसमें कोई बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आ जाए, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आगे आने वाले टाइम में आप अपना जो एम्पायर होता है वो खड़ा करने का शुरुआत कर दोगे, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि आगे आने वाले 27 डेज या 1 महीने के अंदर आपकी लाइफ में एम्पायर खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर दिखाई दे रहा है कि आप उसके लिए हार्ड वर्क ज़रूर करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस तरीके से आपके लाइफ में चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहा है। देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, बर्डन। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि लाइफ में तो बहुत बर्डन है। आपके जो ज़िंदगी चल रही है, अभी करंट सिचुएशन देखा जाए तो आपके लाइफ का जो हर एक बर्डन है, ठीक है, 43 डेज़ के अंदर ख़त्म होने वाला है। एक बर्डन कुछ इस तरह हो सकता है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो और आपको ऐसा फील होता है कि ये रिलेशन ना मेरे ऊपर एक बर्डन जैसा बन रहा है, और इस रिलेशन की वजह से मैं अपने लाइफ में तरक्की नहीं कर पा रही, तरक्की कर नहीं पा रहा, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग करनी चाहिए, और मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। इस पर्सन ने मुझे पूरी तरह घेर लिया है, निगेटिविटी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। इस तरीके से बर्डन जैसा अगर आपको फील होता है तो मे बी इस रिलेशनशिप से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। आप इस रिलेशन को खुद ही ख़त्म कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो एक हो गया रिलेशनशिप का बर्डन, ओके, ये चीज़ है। दूसरी बात, आपका बर्डन हो सकता है आपके लाइफ का बर्डन, जैसे आपके ऊपर बहुत सारे कर्ज हो सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि वो सारे कर्ज भी आपके ख़त्म हो जाए, ठीक है। और उसके बाद कुछ फाइनेंशियल इशू हो सकता है, मतलब पैसे वैसे की दिक्कत हो सकती है। तो हो सकता है कि आप एक नया बिजनेस शुरू करो, लेकिन आपको फाइनेंशियली सपोर्ट आपकी फैमिली से मिल सकता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा बर्डन है, आप डिवोर्स चाहते हो, बहुत दिन से डिवोर्स पेंडिंग है, कोई लीगल केस चल रहा है आपका, तो वो सारी चीज़ें 43 डेज़ के अंदर ख़त्म होगी। जो भी चीज़ें पेंडिंग है, और पेंडिंग चीज़ें जो है ना वो बहुत बर्डन जैसी होती है, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है, आपके बर्डन ख़त्म हो रहे हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। ओके, दिस वन। तो आगे आने वाले टाइम में आपका जो विजन है, आपका जो गोल है, वो बहुत ज़्यादा क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे अभी के टाइम में क्या है, अभी के टाइम में आप समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे क्या करना है अपने लाइफ में, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले 9 डेज़ के अंदर आपको कोई सॉलिड आइडिया मिलेगा जिसे आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप अपने लाइफ को अच्छा कर लोगे, ठीक कर लोगे। तो यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से एक गाइडेंस भी है कि आपको जो है ना एक ईगल की तरह बनना चाहिए। और ईगल क्या होता है, उसको पता होता है कि मुझे अभी क्या करना है, ठीक है, मतलब उसका जो विजन होता है, दृष्टि जो होती है वो बहुत क्लियर होता है, उसका जो गोल होता है वो बहुत क्लियर होता है। तो ईगल कार्ड आपको यही आगे समझाना चाहता है कि आपका लाइफ बहुत ब्राइट है, लेकिन उसके पहले आपको अपने लाइफ में क्या करना है वो एकदम लेकर क्लियर रहना पड़ेगा, अपने विजन और गोल को क्लियर करना है। ऐसा होता होगा बहुत सारे लोगों के साथ कि आज आप सोच रहे हो कि मुझे एक मॉडल बनना है, तो कल सोचोगे मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है। आज सोचोगे कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मुझे कल इंजीनियर बनना है, ठीक है, मुझे लॉ में चले जाना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आप दूसरे तीसरे लोगों को देखते होगे या कभी मूवी में देखते होगे, तो आपको लगता होगा कि नहीं मुझे ये बनना चाहिए, मुझे वो बनना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप रहते हो तो हो सकता है कि मुश्किल होगी आपको आपके गोल तक पहुंचने में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है, चाहे आप मूवी देखो, चाहे किसी भी इंसान को देखो, आपका जो पर्पस है उसको आपको कंप्लीट करना है। आप ये सोचिए, आप ये मत सोचिए कि वो मुझसे ज़्यादा है, ये मुझसे ज़्यादा है, तो मुझे वही कर लेना चाहिए जो वो कर रहा है। हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन आपके रिलेटिव में हो सकता है, आपके कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर हो सकते हैं, तो उनसे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो, आपको ऐसा लगता है कि मुझे उसी के रास्ते पे चलना है, ठीक है, लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे चलूँ, ठीक है। हो सकता है फॉर एग्जांपल आपकी कोई फैमिली में पर्सन है जो कि डॉक्टर बन चुके हैं, तो हो सकता है उनके लिए वो राह जो है वो रास्ता बहुत इजी होगा डॉक्टर बनने का, ठीक है। हो सकता है वो प्राइवेट में जाके पढ़ लिए होंगे कॉलेज में, लेकिन अब आप सोचते हो कि मैं कैसे करूं, ना ही मेरे पास पैसे हैं, ना ही मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, ना ही मैं बहुत ज़्यादा पेशेंस रख सकता हूँ उतना, मुझे जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए। तो आप ये सोचिए कि आपका जो लाइफ है वो डिफरेंट है, आपका जो लाइफ का पर्पस है वो भी डिफरेंट है। वो उसको मिल गया क्योंकि वो लाइफ का उसका पर्पस था, और वो उसको ईजिली भी मिला है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत सपोर्ट किया, पैसे वैसे दिए, ठीक है। इसलिए वो बन गया डॉक्टर, बन गई डॉक्टर, या फिर फॉरेन चली गई या फॉरेन चला गया। मैं नहीं जा पाया, मैं नहीं जा पाई इसलिए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, और शायद आगे आने वाले टाइम में ये पॉसिबल भी ना हो, लेकिन मैं कुछ और कर सकता हूँ,
मैं कुछ और कर सकती हूँ। तो ऐसा आपको सोच रखना है, ठीक है, ना कि ये सोचना है कि वो जो किया है वही मुझे करना है, सबको हार्म करके या सब पैसे लॉस करके। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सभी का लाइफ पर्पस डिफरेंट होता है। और देखते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन आपके लिए। देखिए यहाँ पे डेफिनेटली लिखा है कि द ब्राड की म्यूज़िक है। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपको थोड़ा सा म्यूज़िक के साथ कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, आपको थोड़ा सा डिफरेंट बनना चाहिए। म्यूज़िक कहने का मतलब है कि अगर आप म्यूज़िक के फील्ड में हो तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस लिखी है। 7 मंथ के अंदर हो सकता है कि आपको कोई ऑफ़र मिले सिंगिंग के लिए, म्यूज़िक के लिए, डांसिंग के लिए, मॉडलिंग के लिए, अगर आप इस फील्ड से हो तो। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप म्यूज़िक थेरेपी ले सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ जो है वो अच्छी होने लगेगी, आपका माइंड बॉडी सोल हील होगा और आप सोचोगे कि म्यूज़िक थेरेपी के लिए मुझे कहीं जाना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप म्यूज़िक थेरेपी में सोल सूथिंग म्यूज़िक सुन सकते हो, जैसे वायलिन की म्यूज़िक अगर आपको पसंद है, पियानो की म्यूज़िक पसंद है, गिटार की म्यूज़िक पसंद है, तो आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुन सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको कोई सॉन्ग पसंद है लेकिन उस सॉन्ग का इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक आता है, वो भी आप सुन सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ना आपका दिमाग ठीक होगा और 7 डेज़ के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग होगी, मतलब दिमाग शांत होगा। और जब आपका दिमाग शांत होगा तो आप बड़े बड़े काम करने का सोचोगे डेफिनेटली। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। तो म्यूज़िक थेरेपी ज़रूर लीजिए। एंड म्यूज़िक थेरेपी मैंने आपको बता दिया कैसे लेना है। चाहे तो आप कुछ मंत्र भी सुन सकते हो, क्योंकि मंत्र में भी थोड़े बहुत म्यूज़िक होते हैं, ठीक है, तो आप सुनिए ज़रूर। बहुत सारे मंत्र तो ऐसे होते हैं बिल्कुल म्यूज़िक के साथ होते हैं, लाइक तारक मंत्र, ठीक है, तारक मंत्र आप सुन सकते हो अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए, अपने बॉडी को अच्छा करने के लिए, अपने लुक्स को अच्छा करने के लिए, करियर के लिए, अबंडेंस के लिए, ब्लैक एनर्जी को ख़त्म करने के लिए। बहुत सारे मंत्र आते हैं, सुन सकते हो, ठीक है। बहुत इफेक्टिव रिजल्ट आपको आगे आने वाले टाइम में मिलेगा अगर आप म्यूज़िक सुनते हो तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, द काऊ की एनर्जी है। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि जितना आप सिंपल रहोगे, जितना आप अपने सिंप्लिसिटी में लाइफ को बिताओगे, उतना ज़्यादा आपको अबंडेंस मिलेगा। लोग उतना ज़्यादा आपको पूछेंगे, ठीक है, आपसे बातें करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी के टाइम में आपका नेचर भी शायद थोड़ा सा ख़राब हो गया है। हो सकता है कि सिचुएशन की वजह से। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अच्छे नहीं हो, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे इंसान हो, बिल्कुल एक काऊ की तरह। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आपका जो सही वाला ट्रू वाला एनर्जी है उसको आप पहचानिए। क्योंकि हो सकता है कि अभी के टाइम में आप बहुत रूड हो गए हो, अपने फैमिली को लेकर, अपने पेरेंट्स को लेकर, अपने भाई बहन से भी अच्छे से बातें नहीं करते, अपने पार्टनर से भी अच्छे से बातें नहीं करते। तो ये एग्रेशन को आपको थोड़ा कंट्रोल करना होगा और दूसरों का ख्याल रखना होगा, मतलब दूसरों की केयर करनी होगी। थोड़ा सा अपने फैमिली को कुछ स्पेशल ट्रीट कराइए, ठीक है। हो सकता है कि वो आपके सारे काम कर दे, फाइनेंशियली सपोर्ट कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले 20 डेज़ के अंदर भी कोई आपके लाइफ में आ सकता है, कोई रिश्ता आपको मिल सकता है। हो सकता है शादी की वजह से आप परेशान हो, ठीक है, शादी की वजह से, मतलब आपकी शादी फिक्स नहीं हो रही, हो सकता है उस वजह से आप परेशान हो। डोंट वरी, आगे आने वाले 20 डेज़ के अंदर कोई रिश्ता आपको मिल सकता है, अरेंज मैरिज। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा नरिशमेंट होने वाली है आगे आने वाले टाइम में, बहुत कोई ख्याल रखने वाला है आपका। उसके बाद आपको अबंडेंस भी मिल रहा है और कोई ऐसा है जो कि आपके लाइफ में आ रहा है जो कि आपको हमेशा पूछेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि कभी पूछते भी नहीं है कि तुम कैसी हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कभी नहीं। लेकिन आगे आने वाले टाइम में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पूछेगा भी और समझेगा भी, सपोर्ट भी करेगा। और यहाँ पे हो सकता है कि वो आपको बहुत सारी चीज़ें दे, उस पर्सन से आपको बहुत सारी चीज़ें रिसीव होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। ये सारी ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या और बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे कार्ड है एंजल ऑफ क्रिएटिविटी। सबसे पहले आज का फॉर्मेशन है आपका, यहाँ पे लिखिए आई एम फर्टाइल इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि इनफर्टाइल थे आप, मतलब कि शायद ना आप सोच नहीं पाते थे, अपना दिमाग नहीं लगा पाते थे, दूसरे कुछ बोल देते थे तो आप वो करते थे, ठीक है। और उसमें हो सकता है आपको फेलियर मिल जाता था। जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरे के आइडिया पे आप चलते थे तो उसमें आपको फेलियर मिलता था, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप अपना खुद का कुछ आइडिया लगाओ। एंड यस, डेफिनेटली आपका दिमाग बहुत शार्प हो रहा है, आपके फिजिकल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। और आपकी जो सोल है वो भी बहुत ज़्यादा प्योर होते हुए दिखाई दे रही है, आपका ऑरा और भी बड़ा हो रहा है और क्लीन हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ। और आगे आने वाले टाइम में और क्या इम्प्रूवमेंट होगा, तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ब्रेव हो रहे हो, ठीक है। आप अपने खुद के आइडियाज़ निकाल रहे हो, आप इनोवेटिव एंड प्रोडक्टिव पर्सन बन रहे हो सकता है कि लोग आपको कॉपी करें, लोग आपके सामने आए, आपसे नए नए बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज़, आइडियाज़ पूछें,
ठीक है। तो आप आगे आने वाले टाइम में इतने ज़्यादा ब्रिलियंट होंगे, इतने सारे आइडियाज़ होंगे कि आप एक अच्छे इंसान भी होगे और दूसरों को बताओगे भी, हेल्प भी करोगे, क्योंकि आपको पता है जब प्रॉब्लम में होते हैं, जब कुछ आइडिया नहीं आता है तो कितना दिक्कत होता है ना, कुछ कर नहीं पाते चाह के भी। तो वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में जो है एक नया स्टार्ट हो रहा है, एक नई सोच के साथ, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कंसीव, तो हो सकता है कि बर्थ अनाउंसमेंट का भी आपको कुछ न्यूज़ वगैरह मिले। आपके घर में कोई हो सकता है न्यूली मतलब शादी वगैरह हुई है, तो हो सकता है कि उनको बेबीज़ का गुड न्यूज़ मिल सकता है, ये चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। या फिर अगर आप खुद ही चाहते हो कि मुझे बेबी मिले, तो ये चांसेस है कि आपको प्रेगनेंसी वगैरह की न्यूज़ मिल सकती है। एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है कि काम कुछ भी करें आप, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा, आपको करेज रखना होगा, तो ही आपका ड्रीम्स पूरा होगा। अगर करेज नहीं रखोगे, मन में टेंशन रहेगा, निगेटिविटी रहेगी, तो शायद बहुत रुकावट आ सकती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कमेंट में ज़रूर आप लोग अपना अफर्मेशन कीजिए, आई एम हंग्री टू गेन नॉलेज, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग रिसर्चर बनना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, नेम फेम चाहते हैं, तो हो सकता है कि रिसर्चर आप बनोगे। साइंस के फील्ड में बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके लिए साइंस का फील्ड बहुत अच्छा है, उसमें आपको बहुत कुछ मिल सकता है, पैसे धन दौलत भी मिलेंगे, लेकिन आप उसके अलावा नेम फेम भी कमा सकते हो, बहुत इज्जत मिल सकता है। दूसरी बात यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ नए चीज़ें भी सीखोगे। अगर आप सोच रहे हो कि मेरी एज ये हो गई है, वो हो गई है, तो ऐसा नहीं है। डेफिनेटली कुछ नई स्किल्स आप सीखने वाले हो आगे आने वाले टाइम में। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्मार्ट होने वाले हो आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होगे और लोग आपकी रिस्पेक्ट ज़रूर करेंगे। यहाँ पे मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो अपने आप को डेवलप करना, तो आपको वर्क तो करते रहना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं चीज़ों को टाल टाल के जो है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो जाऊँगी, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप छोटे मोटे काम तो कर लेते हो अभी के टाइम में, लेकिन जहाँ आपको कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क दे दिया जाता है, तो उस कॉम्प्लेक्स टास्क को आप नहीं कर पाते हो, ठीक है, उस पर फोकस भी नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि हो सकता है कि छोटी मोटी चीज़ें तो तुम कर लेते हो, लेकिन अब तुमको कुछ बड़ा करना है, उस पर फोकस लगाना है, ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है कि आपको एक पतले से बुक दे दिया जाए फॉर एग्जांपल, तो वो पतले से बुक आप पढ़ लेते हो, एक सप्ताह में कंप्लीट आप कर लेते हो। लेकिन जहाँ दे दिया जाए एक मोटा सा बुक और बोला जाता है इसको पढ़ो, तो आप जो है ना उसको पढ़ते नहीं हो और उसको पहले ही हटा देते हो, इग्नोर कर देते हो। आप एबल अपने आप को बनाए ही नहीं उतना कि आप उसको शुरुआत भी कर सको। तो ये क्यों है? क्योंकि आपका दिमाग ही जो है ना वैसे पहले प्रिपेयर्ड है, ठीक है। ऐसा बना के अपने दिमाग को रखे हो कि मैं एक चीज़ कर ही नहीं सकता, मैं चीज़ कर ही नहीं सकती, जबकि आप इस मोटे बुक से भी मोटा बुक्स आप पढ़ सकते हो। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ बुक का, ठीक है, काम कुछ भी हो सकता है आपका, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ बुक्स के थ्रू। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि चाहे कितना भी टफ टाइम हो, चाहे कितना भी हार्ड आपका टास्क हो, कॉम्प्लेक्स टास्क हो, पहले अपने माइंड को प्रिपेयर कीजिए, ठीक है, कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को कर सकती हूँ, तभी आप उस चीज़ को कर पाओगे, नहीं तो कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये चीज़ है। तो अपने माइंड को आप जितना प्रिपेयर करोगे, उतना ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा, उतना ज़्यादा उस एरिया में, उस एस्पेक्ट में आप परफेक्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ये भी हो सकता है आगे आने वाले टाइम में, अगर आप एक टीचर बनना चाहते हो, आप एक प्रोफेसर बनना चाहते हो, आपने कोई एग्ज़ाम दिया है जैसे JRF के, नेट, ठीक है, इस तरह के कोई एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपका वो एग्ज़ाम आगे आने वाले टाइम में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज भी मिल जाए, ठीक है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। ऐसा हो सकता है कि आपको आपका ड्रीम जॉब मिल सकता है, ड्रीम जॉब के साथ ड्रीम कॉलेज भी मिल सकता है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने किसी को अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा परमिशन दे दिया है कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। तो पहले तो वो आपसे पूछ के करता था हर एक काम, लेकिन अब जो है ना वो समझ गया है कि आप बहुत ज़्यादा प्यारे एंड क्यूट पर्सन हो और आपसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो पर्सन जो है आपके एनर्जी को ड्रेन करना शुरू कर दिया है। तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि किसी भी इंसान को इतना ज़्यादा अलाउ मत कीजिए कि वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करने लगे, ठीक है, आपको ही जड़ से उखाड़ के फेंकने की कोशिश करे। तो ऐसा हो सकता है कि आपने किसी को बहुत ही ज़्यादा सर पे चढ़ाया है, ठीक है, जिसकी वजह से अब वो सर पे चढ़ के नाच भी रहा है, तो उसको उतारने की भी ज़रूरत है। अगर किसी को चढ़ाते हो तो उतारने का भी बिल्कुल रास्ता रखिए क्लियर। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप अपने लाइफ में प्रोटेक्टिव शील्ड जो है बना लीजिए अपने सराउंडिंग में, तभी जो है आप अच्छे से रहोगे, सेफ रहोगे और आपके फीलिंग के साथ कोई खेलेगा नहीं, इमोशंस के साथ कोई खेलेगा नहीं।
वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस एंड फीलिंग के साथ खेला गया है। तो उसके लिए तो आपको अपने बाउंड्रीज ही क्रिएट करने पड़ेंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आप जो है ना, सबसे पहले ब्यूटीफुल अफर्मेशन कीजिए, दिस वन, आई सी माई सेल्फ सिचुएशन एंड अदर क्लियरली एंड पार्टिसिपेट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ निगेटिव टू पॉजिटिव। सबसे पहली बात, आप अपने लाइफ में पहचानना शुरू कीजिए कि क्या मेरे लिए निगेटिव है, और अपने सिचुएशन को भी पहचानिए और उसमें पार्टिसिपेट लीजिए और ट्रांसफॉर्म कीजिए अपने लाइफ को, निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आइए। ठीक है, क्योंकि आप एक बहुत करेजियस पर्सन हो, इंथुजियास्टिक पर्सन हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आप बस, आपके अंदर मैं यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर पा रही हूँ, वो है डर, वो है फियर। ठीक है, उसके बाद है आपका टालना, किसी भी चीज़ में लेजीनेस होना। अगर इन चारों चीज़ों को आपने ख़त्म कर दिया तो आपको एक सुपर पर्सन बनने से, एक इनक्रेडिबल पर्सन बनने से कोई नहीं रोक सकता। डू यू फील वल्नरेबल? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर सा भी फील करते हो। कभी कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है, कोई वर्स्ट सिचुएशन, कोई डार्क सिचुएशन, तो आप एकदम वल्नरेबल, एकदम बिल्कुल ऐसा फील करने लगते हो कि मैं बहुत कमज़ोर हो चुकी हूँ, कमज़ोर हो चुका हूँ, अब मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल आप रोते हो अपने भाई बहन को लिपट के या फिर अपने पेरेंट्स को लिपट कर। तो वो चीज़ नहीं करना है। आप एक बहुत स्ट्रांग पर्सन है, आप रीडिंग देख रहे हो, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा होप मिलेगा और आपको बहुत अच्छा भी फील होगा। तो ये चीज़ है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में डेस्टिनी में आपका लिखा है कि आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से बिताओगे, बहुत शांति से। तो यहाँ पे लिखिए, आई एम एट पीस, आई एम एट काम, आई एम रिलैक्सड एंड ऑल इज़ वेल। कितना अच्छा, कितना ब्यूटीफुल है ना, आपके अफर्मेशन बहुत ब्यूटीफुल है। ज़रूर लिखिए और वीडियोस को लाइक भी कीजिए सारे एनर्जी को क्लेम करने के लिए। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे आपका हेल्थ भी अच्छा हो रहा है, मैंने आपको पहले बता दिया। और हो सकता है कि शायद अगर किसी के हेल्थ से परेशान हो सकता है कि आपके पार्टनर परेशान है, उनका हेल्थ ख़राब है, इस वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे। तो उनको ये बोलिए कि वो ना थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उनका थोड़ा सा हेल्थ अच्छा होगा। हो सकता है कि अगर आपके फैमिली में किसी का हेल्थ ख़राब है, फिज़िकल, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि उनको भी बोलिए कि मेडिटेशन करें, योगा करें। और मुझे यहाँ पे आपके लिए भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि साइनस का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, हेडेक प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्लियरली आपको शुरू से ही ये बात बताया जा रहा है कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उसको इग्नोर नहीं कीजिए, बल्कि आपको अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान आपको बहुत प्रताड़ित करता है, परेशान करता है, तो उस पर्सन से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि आप मैरिड पर्सन हो लेकिन अपने पर्सन के साथ खुश नहीं हो, उससे छुटकारा चाहते हो, डिवोर्स चाहते हो, तो मे भी हो सकता है कि आपका फाइनली डिवोर्स होगा। ठीक है, और अगर वो प्रताड़ित करते हैं, बहुत वर्ष हो गया है तब, अगर बहुत वर्ष नहीं है तो आप सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश कीजिए, है ना। और अगर सिचुएशन बहुत बुरा हो चुका है, हाथ से बाहर निकल चुका है, ठीक है, सर से पानी एकदम ऊपर हो चुका है, तो फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई अमेरिकन पर्सन इंटर कर सकते हैं, और हो सकता है कि वो एक स्पिरिचुअल टीचर की तरह हो और वो नेटिव अमेरिकन होंगे। हो सकता है वो आपके पार्टनर भी बन जाए, ठीक है, रोमांटिक पार्टनर भी बन जाए। वो चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है। ठीक है, तो आपकी डेस्टिनी में ये भी लिखा है कि किसी अमेरिकन पर्सन से आपकी मुलाकात भी होगी। ठीक है, वो बहुत ब्यूटीफुल होंगे, बहुत अट्रैक्टिव होंगी, अच्छी होंगी, बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, ऑलराइट। सो चैनल पे नए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, क्योंकि बहुत एफर्ट लगा के रीडिंग बनाती हूँ। तो आप भी अपना छोटा सा एफर्ट लगा सकते हो, वीडियोस को लाइक करके, सब्सक्राइब करके चैनल को। ठीक है, ऑलराइट। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, ऑलराइट। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल जर्नी कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और आप लोग किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, सो बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या है इनके लिए इन्फॉर्मेशन और क्या चेंजेस होने वाला है इनके लाइफ में। दिस वन, दिस वन, दिस वन। Please God give me accurate message for my dear viewers.
कुछ भी अगर आपका करेंट सिचुएशन है, कैसे उन सारी चीज़ों से आपको निकलना है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। देन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, ये 3 कार्ड्स आपके लिए आना चाह रहा था, ऑल राइट। तो सबसे पहले जो आपके लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको ये बोल देना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में, आपके डेस्टिनी में जर्नी डेफिनेटली लिखा है। अगर आप दूसरों को देखकर तरसते हो, तड़पते हो कि कब मैं बाहर जाऊँगी, कब मैं बाहर जाऊँगा, कब मैं घूमूंगा फिरूंगा, अपने लाइफ को एंजॉय करूँगा, ठीक है। हो सकता है आपकी ये भी इच्छा हो कि मैं किसी फॉरेनर से मिलूँ, उसके साथ रिलेशनशिप बनाऊँ, उसके साथ ही शादी करूँ, ठीक है। ऐसा कुछ अगर आपका सपना है तो मे बी वो भी पूरा हो सकता है। तो इतना आप जान लीजिए कि आपके डेस्टिनी में डेफिनेटली लिखा है कि आप बहुत ज़्यादा जर्नी करोगे, आप पूरी दुनिया देखोगे, पूरी दुनिया के कल्चर्स जो है वो भी सीखोगे, ट्रेडिशन सीखोगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे है आपके लिए इन्फॉर्मेशन। एक और कार्ड देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, दिस वन, ऑल राइट। ओके, सो बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सभी की अपनी इच्छा होती है एंड सभी के अपने अपने फेवरेट कंट्रीज़ होते हैं। जैसे हो गया ग्रीस, हो गया फ्रांस, हो गया अमेरिका, हो गया जाना चाहते हो आप, यूरोप जाना चाहते हो, कोरिया जाना चाहते हो, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, जो भी आपका फेवरेट जगह है वहाँ पे आप जा सकते हो। और मुझे तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वहाँ जर्नी भी करोगे, टूर भी करोगे, घूमोगे फिरोगे भी, और हो सकता है कि वहाँ पे आपको अपने लाइफ का पर्पस मिल जाए, वहाँ पे हो सकता है कि आपको कोई जॉब मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसा हो सकता है आप जाना तो चाहते हो बाहर फॉरेन, लेकिन आपको आइडिया नहीं मिल रहा है कि मैं क्या करूँ जिसकी वजह से मैं बाहर जा सकता हूँ। तो यहाँ पे कुछ आइडिया आपको देना चाहते हैं यूनिवर्स। सबसे पहले तो वो बोलना चाहते हैं कि आप चाहे तो अपना कुछ बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपने MBBS जैसे चीज़ें की हैं, इस तरह की डिग्री ली है, तो आप बाहर जा सकते हो। आप एक प्रोफेसर हो तो भी आप बाहर जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्स आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि आप फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई करके भी फॉरेन जा सकते हैं, ठीक है। तो फॉरेन लैंग्वेज कौन सा करोगे? वही लैंग्वेज जिस कंट्री में आप जाना चाहते हो। तो सबसे पहले अपने लाइफ में आपको एकदम एक स्ट्रॉन्ग प्लान बनाना होगा, सटीक प्लान बनाना होगा, जिसे करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओ, उस कंट्री में जा सको। तो ये चीज़ क्लियर है कि आपका लाइफ का पर्पस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो जितना क्लियर होगा उतने जल्दी आप अपने लाइफ में पहुंच जाओगे, अपने लाइफ पर्पस के पास पहुंच जाओगे। क्योंकि जब आप मैनिफेस्टेशन करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हो, यूज़ करते हो उसकी, तो उसमें भी आपको क्लियरली ये बताया जाता है कि अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो उसमें भी एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे यहाँ रहना है, मुझे वहाँ रहना है। तो ऐसा क्लियरिटी होगा ना तो आप आगे बढ़ पाओगे। जैसे अगर आप सोच रहे हो कि आज मुझे साउथ कोरिया जाना है तो कल मुझे जापान जाना है, कल मुझे यूरोप के लोग पसंद है तो मुझे अमेरिका के लोग पसंद, इस तरह से अगर आपका चेंज होता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सेटिक प्लान बनाइए और उस पर मैनिफेस्ट भी कर सकते हो और वर्क भी कर सकते हो। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बड़ा बड़ा चेंजेस होगा। देखिए आगे आने वाले 10 डेज के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपकी लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रहा है तो वो ओवर होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई चैप्टर क्लोज होता है ना और कोई नई चैप्टर की ओपनिंग होती है, तो उस समय आपको ये सोचना चाहिए कि अब जो नया चैप्टर खुल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी, वो मेरे तरफ बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आएगा। और आपको यही एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अब चीज़ें सुधर रही हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में जब नए चैप्टर खुलते हैं, जब सिचुएशन ख़त्म होता है, तो आप ये सोचते हो कि अब तो और भी चीज़ें ख़राब होने वाली हैं। ऐसा अगर सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो कि अब क्या होगा, कहीं और भी तो सिचुएशन ख़राब नहीं हो जाएगा, तो ये नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे। दूसरी बात, आप ये सोचते हो कि नेक्स्ट चैप्टर कब खुल रहा है, कब बंद हो रहा है, मुझे कैसे पता, तो मैं यहाँ हूँ ना, आपको बताती हूँ कि कितने दिन में क्या होगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि सन टैरो की फैमिली आप लोग बन जाइए सब्सक्राइब करके। तो कब नया चैप्टर खुल रहा है, कब नया चैप्टर बंद हो रहा है, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो बस इतना कहा जा रहा है कि आपके लाइफ का जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन अगर चल रहा है तो वो ओवर होने वाला है विद इन 10 डेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो गया है, रिकॉन्सिलेशन अगर आप चाहते हो तो रिकॉन्सिलेशन भी हो सकता है 10 डेज के अंदर। मे बी वो पर्सन आपको 10 आवर के अंदर भी मैसेज कॉल कर सकते हैं। देखिए एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग एडिक्टेड दिखाई दे रहे हैं अभी के टाइम में। किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हो, और ज़रूरी नहीं है कि कुछ बाहरी चीज़ें हो, दारू हो, स्मोकिंग हो, ज़रूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि अगर इस चीज़ की अगर आपको लत लग गई है तो ये एडिक्शन आपका ख़त्म भी होगा। देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, इंसान को किसी चीज़ का एडिक्शन लग जाता है और वो चाहते हैं उस चीज़ को छोड़ना, लेकिन वो एडिक्शन होता है ना, इसलिए वो छोड़ नहीं पाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का ऐसा होता है। तो जो भी पूरा एकदम स्ट्रांग सोच के उस चीज़ को छोड़ेगा, 10 मंथ के अंदर आपको वो
एडिक्शन छूट जाएगी, टाटा बाय बाय कहोगे। दूसरी बात, एडिक्शन ये भी हो सकता है किसी पर्सन का हो सकता है एडिक्शन, मतलब हो सकता है कि आप किसी पर्सन के साथ हो, उसको आपने बहुत प्यार किया, उसको आपने बहुत सपोर्ट दिया, सब कुछ उसने भी बहुत किया। मतलब जब आपने शुरुआत की थी उस पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप को 10 महीने पहले या 7-8 महीने, कितने भी महीने पहले, ठीक है, तो उस टाइम तक तो वो बहुत ठीक थे, बहुत अच्छे से बातें करते थे, बहुत प्रोटेक्ट करते थे, समझते थे आपको, ठीक है, हर एक सिचुएशन में आपके साथ होते थे, घंटों घंटों वो आपसे बातें भी करते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि वो ना बिजी हो गए, वो हो सकता है थोड़ा बोर हो गए, या फिर हो सकता है कि इसमें कुछ डिफरेंट नहीं देखते हैं इस रिलेशनशिप में, तो हो सकता है कि आप भी थोड़ा बहुत बोर हो गए हो, वो भी बोर हो गए, लेकिन आपने कभी साथ छोड़ने का नहीं सोचा, लेकिन वो तो साथ छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो मे बी उस पर्सन के साथ आपका रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, यूनिवर्स आपको यहाँ पे यही बोलना चाहते हैं। ओके, उसके बाद आपको क्या इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे है आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नाइट ऑफ फायर की एनर्जी है। आगे आने वाले टाइम में आपके अंदर कुछ बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, तो वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप आगे आने वाले टाइम में किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाले हो, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंटर करे जो कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा, ठीक है। आज तक हो सकता है ज़िंदगी में कोई भी इंसान आपको लेकर उतना पैशनेट नहीं हुआ है जितना आगे आने वाले टाइम में होगा, जितना वो आप, हो सकता है कि पास्ट के साथ आप रिलेशन में रहे होगे, पास्ट पर्सन के साथ कार्मिक रिलेशनशिप में रहे होगे, लेकिन कभी भी उतना रिस्पेक्ट आपको नहीं मिला होगा जितना ये पर्सन आपको लेकर प्यार भी करेंगे, रिस्पेक्ट भी करेंगे और सीरियस भी रहेंगे, पैशनेट भी रहेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ऐसे हो सकता है बहुत सारे कई रिलेशनशिप जो हैं आपके टूटे हैं, ख़त्म हुआ है, ठीक है। और उसमें कभी भी उस पर्सन ने शुरुआत में तो बहुत प्यार किया, अटेंशन दिया, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसका जो बेशुमार प्यार था ना वो ख़त्म हो गया। लेकिन आगे आने वाले टाइम में कोई ऐसे पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे जो कि आपको बहुत पैशनेटली प्यार भी करेंगे, समझेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि उनके साथ रहते रहते आप भी बहुत कुछ सीखने वाले हो, मतलब आप भी आगे आने वाले टाइम में बहुत पैशनेट हो सकते हो, ठीक है। ऑफकोर्स अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए इतना पैशनेट है तो आप भी उनके लिए होगे ज़रूर, है ना। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि वो पर्सन आपके कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होने वाला है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपके अंदर कुछ बहुत बड़े चेंजेस आए, इम्प्रूवमेंट आए। आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एडवेंचरस बनने वाले हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा एकदम अज्योर टाइप पर्सन रहोगे कि मुझे जो करना है तो करना है। तो अगर आप ऐसे पर्सन अभी भी बन गए ना तो अभी आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में, ठीक है। कोई भी इंसान जो है कैसे पर्सन को चाहेगा, आप कैसे पर्सन को चाहते हो? आप चाहते हो ना कि कोई ऐसा इंसान रहे जो कि बहुत स्ट्रांग रहे, जो कि बहुत अडिक्ट रहे, ड्रिड पर्सन रहे, ठीक है, मतलब कि जो वो सोचता है वो करके दिखाए, बहुत एडवेंचरस, बहुत पैशनेट टाइप पर्सन रहे, ठीक है, एकदम शोल्डर की तरह, एकदम लीडरशिप क्वालिटी रहे। तो एग्जैक्टली आपके अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी और आपके अंदर वो सारी चीज़ें नोटिस करेंगे तो वो पर्सन आपको अपना बना लेंगे, ठीक है, आपको प्रपोज भी करेंगे। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आगे आने वाले टाइम में आपका लाइफ थोड़ा सा रेस्टलेस हो सकता है, मतलब बहुत हार्ड वर्क करना पड़ सकता है, ये चीज़ यहाँ पे मैं नोटिस कर पा रही हूँ आप सभी के लिए। दूसरी बात यहाँ पे ये भी इन्फॉर्मेशन है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत लॉजिकल एंड ऑनेस्ट पर्सन बन रहे हो। और हाँ, ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत इम्पल्सिव भी हो रहे हो, ठीक है, मतलब फटाफट आप रिस्क ले रहे हो और अचानक से गुस्सा भी हो जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना होगा। देखिए ये चीज़ है कि आपके लाइफ में थोड़े बहुत चैलेंजेस आएंगे तो आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल करोगे, लेकिन कभी कभी बहुत रिस्क भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा नहीं कि आपको रिस्क नहीं लेना है, डेफिनेटली लीजिए, लेकिन थोड़ा सोच समझ के करना अपने काम को। तो ये चीज़ है कि आप आगे आने वाले टाइम में बहुत प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल हो रहे हो, तो लॉजिक अपने फैक्ट के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, चीज़ें एकदम सही लग रही है तो आगे बढ़ रहे हो। उसके बाद ऑनेस्ट तो हो रहे हो, मतलब रिलेशनशिप में भी ऑनेस्ट रहोगे, और हो सकता है कि कोई और भी आपके साथ रिलेशनशिप में आए तो वो भी आपको लेकर बहुत ऑनेस्ट रहेगा। दूसरी बात यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगा, ठीक है, आपके लिए हो सकता है कि वो मार्गदर्शक बन जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद मैं यहाँ पे ये भी नोटिस कर रही हूँ कि आपके लाइफ में 10 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज होगा। हो सकता है 10 मंथ्स के अंदर आप अपना एम्पायर खड़ा कर दो, ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि आपके लाइफ में कोई सडन चेंजेस हो सकता है 10 वीक के अंदर, मतलब 3-4 महीने के अंदर ऐसा हो सकता है कि आप सडनली अपने लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगो। क्योंकि जब आपका 10 वीक आएगा ना तो उस टाइम आपका फॉर्च्यून आपके साइड में होगा, ठीक है। सो ये चीज़ है।
अगर लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके बारे में ऐसा बोलते हैं कि तुम ब्रिलियंट नहीं हो, नॉलेजेबल नहीं हो, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो लोग जो है ना आपके नॉलेज को देखने वाले हैं कि आप बहुत टैलेंटेड हो। आगे आने वाले टाइम में आप कैसे हो रहे हो, तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली जो है बातें कर रहे हो, ठीक है, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो। और आपका प्रोफेशनल लाइफ मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एडवांस होने वाला है, मतलब करियर एडवांसमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर आपका कोई रिजल्ट बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, तो आगे आने वाले हो सकता है 10 दिन के अंदर वो रिजल्ट भी आ जाए, ये चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आगे आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो रहे हो मेंटली और इमोशनली आप, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देना चाहती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, दिस वन। एंड यहाँ पे ये भी आपके लिए कार्ड आया है। सो यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में बहुत इंट्यूटिव हो रहे हो और आप आर्टिस्टिक पर्सन हो रहे हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका कोई सपना रहा है, कोई गोल रहा है जिसमें मैं हमेशा वर्क करूं, ठीक है। जैसे कि आपका कोई हॉबी रहा होगा, ठीक है, और हमेशा से चाहते होगे कि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए तो मैं इस पर काम करूंगा, काम करूंगी। तो ऐसा हो सकता है कि यस डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में आप बहुत आर्टिस्टिक पर्सन बन रहे हो, बहुत फ्रेंडली भी हो रहे हो। अगर आपके अंदर बहुत गुस्सा है, एंगर है, तो वो सारी चीज़ें भी खत्म हो रही है और आपके बहुत सारे नए दोस्त भी बन सकते हैं, ये भी मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ, ठीक है। और ये एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आया है, अ न्यू पर्सन एंटरिंग इन योर लाइफ। तो बहुत ही जल्दी हो सकता है 1 महीने के अंदर ही आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है। और देखिए जो न्यू पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं वो आपके रिलेशनशिप में इंटर कर रहे हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है कि वो उस कार्मिक रिलेशनशिप को ख़त्म करके आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आओगे। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जो सिंगल है, बिल्कुल सिंगल है, हो सकता है कि उनको एक न्यू पर्सन मिलेंगे और इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आने का सोच सकते हो। और अगर उस पर्सन के बारे में बात की जाए तो वो पर्सन भी बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट हो सकते हैं, आर्टिस्टिक टाइप उनकी नेचर होगी, पर्सनालिटी होगी, ठीक है। वो पर्सन एक पेंटर हो सकते हैं और वो फ्रेंडली बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। और उस पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज फील करोगे, ठीक है, बहुत अपनापन जैसा फील हो सकता है। और देखते हैं कि क्या चेंजेस होने वाले हैं आपकी लाइफ में, क्या आपको मिलने वाला है। सो ये बहुत अच्छी बात है कि आगे आने वाले टाइम में मैंने आपको जैसे कि बताया कि कॉन्फिडेंट रहोगे जो भी आप काम करोगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा कोई काम करते हो जिसमें लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके बारे में सब बोलते होंगे कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम वो क्या कर रहे हो, तुम्हारे ऐसे सपने हैं, वैसे सपने हैं। तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर देते होंगे आपके सपने के बारे में बोलकर, ठीक है। और आप उस समय डिमोटिवेट हो भी जाते होंगे, आपको ऐसा लगता होगा कि सच में मैं क्या कर रही हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपका खत्म हो रहा है, आप कॉन्फिडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो और आप अपने बुद्धि से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। काफ़ी ग्रेसफुल आपकी एनर्जी होते हुए दिखाई दे रही है और आप इंडिपेंडेंट भी होते हुए दिखाई दे रहे हो। किसी के सोच से नहीं चलोगे, आप अपने सोच से चलोगे। एंड देन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है इमोशनल, रोमांटिक, एंथुजियास्टिक का। तो इस तरह के भी आपके अंदर चेंजेस होंगे कि काफ़ी ज़्यादा आप इमोशनल भी हो रहे हो, लेकिन हाँ इमोशंस के साथ आप प्रैक्टिकल भी रहना और लॉजिकल भी रहना। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बहुत कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेना पड़े तो आपको अपना दिमाग भी यूज़ करना है, ठीक है, और साथ साथ इमोशंस भी अपना रखे साथ। उसके साथ साथ आप रोमांटिक भी हो रहे हैं। हो सकता है कि इतना ज़्यादा रोमांटिक आप कभी अपने लाइफ में नहीं हुए होंगे, इतना ज़्यादा रोमांस आपने कभी भी किसी के लिए नहीं फील किया होगा जितना आगे आने वाले टाइम में फील करने वाले हो एक न्यू पर्सन के लिए। इतना तो क्लियर है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा और वो पर्सन कैसे होंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन बहुत जेनरस होंगे, बहुत प्रोफेशनल टाइप पर्सन होंगे और साथ साथ बहुत रिस्पॉन्सिबल और प्रैक्टिकल पर्सन होंगे। और उस पर्सन के साथ आपका बहुत सक्सेसफुल लाइफ दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि वो जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो पर्सन जो है आपके तरफ या तो प्रपोजल रखेंगे रिलेशनशिप का, फॉलिंग इन लव, मतलब वो आपके प्यार में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो रही है। तो जब आपकी शादी फिक्स हो रही है तो ऐसा हो सकता है कि जो आपकी लाइफ में न्यू पर्सन इंटर कर रहे हैं वो आपके सामने वेडिंग प्रपोजल रख सकते हैं। और ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया है। और हो सकता है कि जब आप उनके पास होगे, उनके साथ होगे, उनसे बातें करोगे तो बहुत इनक्रेडिबल एंड यूनिक इसलिए फील होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको समझेंगे। आप हमेशा से एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन चाहते थे लेकिन कभी भी आपको वैसे पर्सन मिले नहीं। आप हमेशा वैसे पर्सन के साथ ही रिलेशन में आए हो जो कि प्यार तो करते थे शुरुआत में लेकिन वो उतने सपोर्टिव नहीं थे या फिर हो सकता है उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, ठीक है, रिलेशनशिप को लेकर उतना सीरियस नहीं थे, आपको पता चल जाता होगा। और ऐसा हो सकता है कि करंट अभी जो आपका सिचुएशन चल रहा है इस सिचुएशन में भी किसी ऐसे पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो जो कि वो आपको बोलते तो है कि मैं प्यार करती हूँ, क्योंकि अगर दिखाना होता तो
ऐसा कोई चीज़ होता दुनिया में कि किसी इंस्ट्रूमेंट और किसी मशीन के वजह से वो अपने प्यार को दिखा पाते, तो वो फेल हो जाते हैं। लेकिन वो दिखा नहीं पाते, सिर्फ बोलना है तो बोलकर वो आपको इमोशनली अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो जब बात आती है कमिटमेंट की तो वो कमिटमेंट नहीं देते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो अभी के पर्सन है वो जाएंगे और कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है आपके लाइफ में, ऐसा यहाँ पे मैं नोटिस कर पा रही हूँ। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या चेंजेस होने वाले हैं आपके लाइफ में। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। एस ऑफ फायर। सबसे पहले यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि करियर में आपका कुछ चेंजेस हो रहा है, जैसे कि आपका लाइफ तब चेंज होगा जब आपके करियर में एडवांसमेंट होगा। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अपना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। दूसरी बात, आपके लाइफ में अगर आप हार्ड वर्क करते रहोगे ना, तो आगे आने वाले 1 महीने के अंदर आपको कोई एक्साइटमेंट भरे न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हो सकता है कि आपको कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिले, और हो सकता है वहाँ के जो कंट्री के सरकार होंगे, गवर्नमेंट होंगे, वही जो है आपके खर्च वगैरह उठाएं, ठीक है। ये चीज़ भी मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ। और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो हार्ड वर्क अपना करते रहिए क्योंकि आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। उसके बाद 7 ऑफ फायर की एनर्जी है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि लोग आपके ऊपर आगे आने वाले टाइम में कुछ चीज़ों को लेकर ब्लेम वगैरह लगा सकते हैं, झगड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं। इस चीज़ को लेकर भी आपको अवेयर रहना होगा, ये भी आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है चैरियट की एनर्जी। ये डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 मंथ के अंदर बहुत सारे लोग ट्रैवल करने वाले हैं, या फिर हो सकता है 10 मंथ के अंदर आप ट्रैवल करो, लेकिन ट्रैवलिंग तो डेफिनेटली लिखा है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो ट्रैवलिंग होगा आपका, ये आपको लेकर जा रहा है, और हो सकता है कि आप परमानेंटली वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। और हो सकता है कि आपके अंदर और भी चेंजेस आए, वहाँ पे बहुत सारे अचीवमेंट करोगे, वहाँ पे आपको प्रेस किया जा सकता है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन आ रहा है, विल पावर आ रहा है, और हो सकता है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा पहचानने वाले भी हैं आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। मैजिशियन कार्ड है यहाँ पे, सो मैजिशियन कार्ड को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करूँगी। और आपको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में कुछ मैजिकल चेंजेस होने वाले हैं, आपका लाइफ मैजिकल होने वाला है। दूसरी बात, आपको यूनिवर्स ये भी बोलना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपके हर एक ड्रीम, हर एक सपने पूरे हो जाए, तो उसके लिए आपको मैनिफेस्ट करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हो सकता है कि आपके बहुत सारे ड्रीम्स पूरे हो जाए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरे सारे सपने पूरे हो, तो आप मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्ट करोगे तो आपके सारे सपने 1 साल के अंदर ही पूरे हो सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको यूनिवर्स बोलना चाहते हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि अगर आपकी शादी फिक्स होने वाली है, ठीक है, या फिर शादी होती है, तो वो पर्सन कैसे होंगे मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात, वो बहुत आइडियलिस्टिक और इंटेलिजेंट पर्सन होंगे। वो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, और आप दोनों के बीच में कभी कोई झगड़ा भी होगा तो वो हमेशा एक क्रिएटिव सॉल्यूशन लेकर आएंगे, जिसकी वजह से आप दोनों का लाइफ हमेशा ब्यूटीफुल रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आपकी शादी फिक्स होने वाली है, तो उस पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट एक्सपीरियंस करने वाले हो। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे, उस न्यू पर्सन के साथ भी आप अपने लाइफ के सिग्निफिकेंट इवेंट एंजॉय करने वाले हो, लाइफ में एक्सपीरियंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। आगे आने वाले 12 डेज या 12 वीक के अंदर या फिर 12 मंथ के अंदर आपका जो सोच है वो भी बदलते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जहां आप जाओगे, न्यू प्लेस पे जाओगे, न्यू कंट्री में जाओगे, या फिर न्यू स्टेट में जाओगे, तो हो सकता है कि डेफिनेटली आपकी सोच में डिफरेंस आ जाए, और हो सकता है कुछ नए लैंग्वेज वगैरह आप सीखो। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। वैसे और भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या है आपके लिए इन्फॉर्मेशन। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या है इनके लिए इन्फॉर्मेशन। सबसे पहला कार्ड है आपके लिए हैप्पीनेस का। तो आपके डेस्टिनी में हैप्पीनेस लिखा है, और हम देखते हैं कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है। आपके डेस्टिनी में ये लिखा है कि आप जो है एक डॉल्फिन की तरह हो, या फिर डॉल्फिन का कार्ड आया है, तो आपको ये बताना चाह रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली गेन होने वाला है, और स्पेशली फाइनेंशियली गेन उसी से होगा जिसमें आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। तो ये मत सोचिए कि मैंने जो हार्ड वर्क किया उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, या फिर कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो यूनिवर्स आपको ये बोल देना चाहते हैं कि ऐसा सोचिए भी मत, क्योंकि अगर आपने हार्ड वर्क किया है, फिर कुछ भी किया है, तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि आपको उसका फाइनेंशियल गेन मिलने वाला है आगे आने वाले टाइम में। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबे समय से आप किसी सिचुएशन से परेशान हो, तो टाइम टू गेट आउट ऑफ उस सिचुएशन। आपको उस सिचुएशन से निकलते हुए मैं देख पा रही हूँ। यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि आप उस सिचुएशन से निकल रहे हो, और आपको बहुत ज़्यादा केयर फ्री टाइम मिल रहा है, बहुत लाइट फील करने वाले हो।
लाइट हार्टेड पर्सन बन रहे हो। उसके बाद गुड न्यूज़ आपको कुछ मिलने वाला है। पे अटेंशन टू योर वर्क, अपने काम पे पूरी तरह ध्यान लगा के रखिए। यूनिवर्स ये आपको कहना चाहते हैं, और यूनिवर्स ये भी बोलना चाहते हैं कि चाहे कितना भी वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना हो, आपको अपने काम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अचानक से सडन चेंजेस हो सकता है आपकी लाइफ में। कार्ड भी पीछे आया था कि सडनली आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, अचानक से कुछ गुड न्यूज़ भी आपको देखने को अपने लाइफ में मिल सकता है, सुनने को भी मिल सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आपके लिए, डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई दूर आपके दोस्त, या तो हो सकता है कि वो आपको इन्विटेशन दे, हो सकता है कि वो दूसरे कंट्री में रहते हो सकता है वो आपको बहुत ज़्यादा भी याद कर रहे हैं, और चांसेस है कि वो आपके लिए कुछ टिकट बुक करवा दे, वो आपको कुछ ऐसा राह बनाए कि आप उनके पास पहुंच जाओ, उस कंट्री पहुंच जाओ। तो ऐसा कोई हो सकता है आपका दोस्त जो कि आपको मदद कर सकता है आपके तरक्की में, ठीक है। हो सकता है कि आपको कोई इनविटेशन वगैरह मिल सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे विश इज ग्रांटेड, आपका कोई विश जो है वो पूरा होने वाला है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। यहाँ पे है ब्रोकन रिंग। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है, ब्रोकन रिंग आपको ये बता रहा है कि कुछ लोगों का जो रिलेशनशिप चल रहा है, हो सकता है कि उसमें आपको थोड़ा सा परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, लेकिन जो परेशानियां आप झेल लोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा हुआ कि ये पर्सन मेरी लाइफ से चले गए और इसका असली रूप मेरे सामने आ गया, ठीक है। तो अगर अभी आप किसी के साथ ये सोच रहे हो कि मेरे इसके साथ रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, शादी वगैरह हो जाएगी, तो पॉसिबिलिटीज कम दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ये यूनिवर्स चाहता है, यूनिवर्स चाहते हैं ना कि आपकी लाइफ में कोई अच्छे पर्सन आए, उसके साथ अपना जो सपना है वो संजो। ऐसा नहीं कि इस ऐसे बुरे पर्सन के साथ। ये जो अभी आपके लाइफ में पर्सन है वो कार्मिक हो सकते हैं, और वो आपको आपके लाइफ में नई नई चीज़ें, पुरानी चीज़ें, अच्छी चीज़ें सिखाने को आए हैं, ठीक है, ताकि आप अपने लाइफ में अवेयर हो जाओ और न्यू पर्सन के साथ इंजॉय करो। दूसरी बात, निडल एंड थ्रेड का कार्ड है। निडल एंड थ्रेड आपको कार्ड यही बता रहा है कि आपका जो सीरियस विश आपने किया है, हो सकता है आपने मैनिफेस्ट किया है, तो वो आपका सपना पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आपके लिए, दिस वन, यू आर हाईली थॉट ऑफ। कोई ना कोई ऐसा है जो कि आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वकेशन का भी कार्ड है। तो अगर बहुत लंबे समय से आप काम कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, डेफिनेटली इसको करते रहिए, कंटिन्यू कीजिए। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कोई वकेशन पे घूमने फिरने के लिए कहीं जा रहे हो, और अगर आप कहीं जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपको एक ऐसे पर्सन मिल सकते हैं जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आओगे। और वो पर्सन कैसे होंगे, तो वो फेयर पर्सन हो सकते हैं, मतलब गोरे होंगे, ठीक है। उनका हेयर ब्लॉन्ड हेयर कलर हो सकता है, ग्रे आईज हो सकता है, ठीक है, हेजल आईज हो सकता है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ। हो सकता है कि किसी फॉरेनर से आपकी मुलाकात होने वाली है आगे आने वाले टाइम में, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुलाकात होगी, बल्कि उस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में भी आ सकते हो। दूसरी बात यहाँ पे है कैस्केट का। तो यहाँ पे समवन जो है आपके लाइफ से जा रहा है, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जब तक आपके लाइफ में वो पर्सन रहेगा, वो निगेटिविटी बने हुए रहेगी। तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि उस पर्सन को आप अपने लाइफ से जाने दीजिए, अगर वो जाना चाहते हैं तो, और उसके बाद ही आपका लाइफ का जो वो सिचुएशन, बुरा सिचुएशन चल रहा है, उसकी एंडिंग होगी। उसके बाद वर्क, अचीवमेंट, सक्सेस। उसके बाद आप अपने लाइफ में शुरू करोगे वर्क, अचीवमेंट, और आप लाइफ अपने सक्सेस हासिल करोगे। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आपके लिए, दिस वन, यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि टेक केयर, अपना ध्यान रखना होगा, और अपने हर एक चीज़ों का, अपने प्रोफेशन का भी, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे पोजीशन पे हो, बहुत पैसे है, धन दौलत है, आपका लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, तो कुछ एनिमीज जो है वो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पोजीशन से वो आपको हटाना चाहे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मैं नोटिस कर पा रही हूँ। तो ये अपना ध्यान रखिएगा कि कोई एनिमी जो है वो एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू, ठीक है। ये सिंपल सा मैसेज है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे पोजीशन पे हो जो कि लोग आपको देख के जलते हैं, जेलस फील करते हैं, तो डेफिनेटली अवेयर हो जाइए, ठीक है, क्योंकि वो लोग कुछ करने चाहते हैं। जून है, जुलाई है आपके लिए, हो सकता है आपका बर्थडे हो, या फिर जो लाइफ में आपके एंटर करने वाले हैं, हो सकता है उनका बर्थडे जून और जुलाई का हो, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं, दिस वन, तो न्यूज़ ऑफ बर्थ और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहले यहाँ पे ये हो सकता है कि अक्टूबर मंथ में कोई नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिले, या फिर आपको कंसेप्शन, मतलब हो सकता है कि आप प्रेगनेंसी वगैरह की न्यूज़ आपको आगे आने वाले टाइम में मिल सकती है। ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। 2-3 कार्ड और देखते हैं इसके थ्रू। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आपके लिए, वो है एक्साइटिंग इवेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी इवेंट में जाने वाले हो, और वो उस इवेंट में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, और हार्ड वर्क अहेड। मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपको रो धोकर या कैसे भी,
या खुश होकर हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि खुश रह के हार्ड वर्क कीजिए। यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ट्रबल, तो यहाँ पे ट्रबल का कार्ड जो है ये आपको बता रहा है कि ट्रबल तो आएंगे, लेकिन आप अपने लाइफ में कैसे इस चीज़ को हैंडल करते हो ये आपको अच्छे से पता है। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, मतलब आप जिस भी अगर अभी पाथ पे हो या फिर किसी भी चीज़ को लेकर अगर सोच रहे हो तो डेफिनेटली आप उस रोड पे हो जो कि आपको सक्सेस तक लेकर जाएगा। देन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ चुका है फेयर वुमेन का भी, तो मेल और फीमेल दोनों ही देख रहे हैं। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप मेल देख रहे हो तो आपकी लाइफ में एक ऐसी फीमेल आने वाली है जो कि बहुत गोरी या फिर फॉरेनर हो सकती है, ब्लॉन्ड हेयर कलर हो सकता है, ग्रेज आइस हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, जो भी फीमेल देख रही है उनके लाइफ में भी कोई ऐसे फॉरेनर टाइप पर्सन आ सकते हैं जो कि फेयर होंगे, ठीक है, ग्रेज आइस होगा। तो मैंने आपको ये चीज़ पहले बता दिया है। और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। टी पॉट का कार्ड है यहाँ पे, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम जेंडर। तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में किसी के साथ आपकी डीप फ्रेंडशिप हो रही है और वो आपके सेम जेंडर के ही होंगे और डेफिनेटली वो आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। क्यों आपका डीप फ्रेंडशिप होगा उसके साथ? अभी के टाइम में तो आप किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर रहे हो, तो डीप फ्रेंडशिप इसलिए होगा क्योंकि शायद वो आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, अपना जो है दया दिखा सकते हैं, फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का सोच सिचुएशन जो है एक जैसा होगा, तो हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करोगे और इसी सपोर्ट के दौरान जो है आप दोनों का फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। देन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, देख लेते हैं। दिस वन एंड दिस वन, यहाँ पे दो कार्ड है आपके लिए। सबसे पहले रिकॉन्सिलेशन का कार्ड आ चुका है। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली आपका रिकॉन्सिलेशन हो सकता है किसी पर्सन के साथ, यहाँ पे ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे सनराइज की एनर्जी है, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ को एक नई शुरुआत कर रहे हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में आगे आने वाले 8 डेज के अंदर एक नई चैप्टर की ओपनिंग हो रही है और आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखते हैं कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। वाह, गोल्ड फिश का कार्ड आया। गोल्ड फिश आपके लिए बहुत लकी हो सकता है। चाहे तो आप अपने घर में एक्वेरियम वगैरह रख सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे फिश रखो, गोल्ड फिश आप रख सकते हो। ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और आपके मटेरियलिस्टिक वेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट होगा। तो ये आपको कहा जा रहा है एक रेमेडी की तरह है कि आप अपने घर में फिश को रख सकते हो। बचपन से ही आप सुनते आए होंगे कि जो फिश होते हैं वो बहुत लकी होते हैं, तो गोल्ड फिश जरूर रखिए, वो हेल्प आपको करेगा इंक्रीज करने में। किस चीज़ में इंक्रीज होगा? तो आपके मटेरियलिस्टिक वेल्थ में और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देना चाहती हूँ। तो यहाँ पे है इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। अगर आपका कोई केस चल रहा है लॉ में, ठीक है, लीगल केसेस वगैरह है, तो उसमें आपको हो सकता है कि उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जो आपका बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रहा था वो आपका काम हो सकता है सॉल्व हो जाए, लीगल केस कुछ प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर। दूसरी बात यहाँ पे ये हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको बच के रहना है अपने दुश्मनों से, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको फंसा सकते हैं कोई लीगल केस में। ये भी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। और देखते हैं कि क्या यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। तो यहाँ पे गाइडेंस भी बहुत सारे, मैंने आपको पहले ही बोला था कि सिर्फ आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्या आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, बल्कि आपको इस रीडिंग में ये भी पता चलेगा कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। इसलिए चैनल पर नए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको बोलती हूँ फैमिली मेम्बर बन जाइए इस वजह से। सो यहाँ पे एक चीज़ और आया है इन्फॉर्मेशन कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आपको मिलने वाला है, इनकाउंटर करने वाला है, जो कि बहुत एरोगेंट हो सकता है, लेकिन उस पर्सन की वजह से हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिले, आपके लाइफ में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन लेकर देखते हैं क्या यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपको। सो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, मार्च का मंथ हो सकता है, उसमें आपका करियर आपने किसी चीज़ में स्टार्ट किया है, या फिर हो सकता है कि आपका बर्थडे है मार्च में। जो भी है यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपके करियर में एडवांसमेंट होने वाला है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है वो है ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम। आप अपने लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स है उससे ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो। उसके बाद रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी। तो आपको आगे आने वाले टाइम में क्या क्या मिल रहा है, मतलब एक बहुत रोमांटिक कनेक्शन मिल रहा है, आप अपने लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हो। पार्टी, हो सकता है कि आपको जॉब मिल जाए, आपका ड्रीम जॉब मिल जाए, आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाए, और उस वजह से हो सकता है कि घर में काफ़ी अच्छी पार्टी रखी है, बर्थडे होने वाला है, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में उनके भी हो सकता है बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन हो, पार्टी हो। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। तो अच्छा है, हमेशा लाइफ में पार्टी सेलिब्रेशन वगैरह करते रहना चाहिए, जिस वजह से क्या होता है ना, डिप्रेशन, एंजाइटी कम होता है और लाइफ को एंजॉय करने के लिए आप आगे बढ़ते हो, हमेशा एंजॉय करना सीखते हो। उसके बाद सीक्रेट एडमायरर, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है जो कि अप्रैल के टाइम से आपको बहुत ज़्यादा सीक्रेटली जो है देख रहा है,
फील कर रहा है, वो आपके लाइफ में इंटर करना चाहता है। ऐसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन तो आ रहे हैं आपके लिए, और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या होने वाला है, इनके डेस्टिनी में क्या लिखा है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। एंजल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी निगेटिविटी है उसको आप खत्म करके पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो। और क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, तो ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, मतलब हमेशा से आप तड़पे हो, तरसे हो कि मुझे एक ऐसा पर्सन मिले जो कि मेरे लिए बहुत ट्रूथफुल रहे, बहुत ऑनेस्ट रहे। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कोई रिलेशनशिप भी अगर आपका शुरू हो रहा है तो वो बहुत ट्रूथफुल होगा और ऑनेस्ट होगा। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के कंपनी को आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो, और कोई आपके कंपनी को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। आप चाहते हो कि आपको एक रोमांटिक कनेक्शन मिले। जरूर लिखिए माई हार्ट इज़ ओपन, आई इनकरेज रोमांस इन माई लाइफ। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई लाइफ में आने वाला है, मतलब कोई ना कोई रेडी है जो कि आपके साथ न्यू रिलेशनशिप शुरू करना चाहता है। ठीक है, और आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा खुशी और इम्प्रूवमेंट देख पाओगे जो कि आपने पास्ट के रिलेशनशिप में देखा नहीं होगा। सो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मैं बहुत एफर्ट लगा के रीडिंग बनाती हूँ। तो आप भी छोटा सा एफर्ट लगा सकते हो। वीडियोस को लाइक तो ज़रूर कीजिए सारी चीज़ों को क्लेम करने के लिए। ओके, सो पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी पूरी फैमिली का भी।